सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम सेट नंबर 822 का HW का क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 21 का पहला है का नंबर, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको पहले भी वीडियो बता चुका है, फिर से देखें कि इसको हम कैसे हल करते हैं। यहाँ मान लेंगे कि √2 बराबर P/Q, जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्या हैं और Q डज नॉट इक्वल 0। ये शर्त होना चाहिए कि P और Q दोनों सह अभाज्य होना चाहिए, मतलब आपस में इनको किसी एक संख्या से नहीं कटना चाहिए। इसके बाद उनका दोनों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर आएगा 2 = P/Q। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई Q हो जाएगा P/2। यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि अगर हम 2 का भाग P में रखते Q आता है, Q एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब हो गया कि P² 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य P² तो P भी 2 से विभाज्य होगा। इतना हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मान लेना है, क्योंकि 2 से विभाज्य है तो मान लिया P बराबर है 2K, या कुछ ही मान ले सकते अपन, और इस वैल्यू के हम पुट करेंगे तो आएगा Q² 2K² 2, यानी 4K² और 2 से कटेगा तो दिया जाएगा। तो Q² 2K², यानी Q² 2 K भी एक पूर्णांक है। जब 2 का भाग Q² में रहेगा तो पूर्णांक आ रहा है, यानी Q² भी 2 से विभाज्य है। तो Q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इस प्रकार अतः P और Q सह अभाज्य नहीं है, जबकि हमने माना था उनको सहअभाज्य हैं। चूँकि P और Q दोनों 2 से विभाज्य हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि सहअभाज्य नहीं है। अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है। अतः क्या है, वो अपरिमेय है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। हर सेट में आपका लगभग ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, सिद्ध करना है 1 + sec A = sin² A/1 - cos A। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। 1 + sec A/sec A। sec A की वैल्यू होती है 1 + sec A की वैल्यू 1/cos A। इसकी एलसीएम लेंगे तो जाएगा cos A + 1/cos A, और ये वाली संख्या जो पलट जाएगी तो जाएगा cos A/1। यहाँ से आपका आया cos A + 1
कॉस से कॉस यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, हमें 1 माइनस कॉस चाहिए, तो 1 माइनस कॉस ए का हर और अंश में गुणा करेंगे। कॉस ए प्लस 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, हर में और अंश में गुणा करेंगे तो यहाँ सूत्र बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस ए। हमें यहाँ से देख के चलना है कि 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो यहाँ पे हर और अंश में गुणा कर देंगे उसका। 1 माइनस कॉस स्क्वायर आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर होता है अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इस प्रकार ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका का 21 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है और जीवा जो है समकोण अंतरित कर रही है। ये आपका वृत्त हो गया, ये जीवा है और जीवा यहाँ पर समकोण अंतरित कर रही है। 21 सेमी आपकी त्रिज्या है। जीवा को हमने ए भी मान लिया। हमको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पर आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड में पूरा आपका यहाँ से आएगा, वो से पूरा माइनस करेंगे त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज। यहाँ पे 90 कोण बन रहा है तो समकोण त्रिभुज ये ए ओ बी का क्षेत्रफल घटाया जाएगा। त्रिज्यखंड का सूत्र था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, इसका हो जाएगा लंब इंटू आधार, जो कि समकोण त्रिभुज है। थीटा आपका 90 है इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर है 21 इंटू 21 माइनस 1/2, ये आपका लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा 21 इंटू 21। 4 से 9 से काटेंगे तो 4 बार। इस प्रकार 22 बटे 28 इंटू 21 माइनस 1/2 21 इंटू 21। इसको हम कॉमन ले लें यहाँ से, इसको तो और सिंपल हो जाएगा, या फिर इसको सॉल्व करके भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको हल कर सकते हैं। तो अगर हम 21 इंटू 21 अपॉन 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 22 और नीचे आएगा 14 माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ 1। इसको सॉल्व करें, 4 से 41 अपॉन 2 22 माइनस 14 अपॉन 14। 4 से 41 गुणे 22 में से 14 घटाएंगे 8 बटे 2 गुणे 14। 7 से काटें, 7 × 42 और 7 × 21 63। 2 से काटा 4 बार, फिर 2 से काटा 2 बार, 63 इंटू 2 पर आ जाएगा 612 126 सेमी स्क्वायर। ध्यान रखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये रहेगा। इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। अगला क्वेश्चन है घ। इसमें हमें वर्गांतराल दिया है और बारंबारता दी है। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50, 3, 8, 9, 10, 3, 2। इसका हमको निकालना है बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। बहुलक बराबर होता है L प्लस 2F1 माइनस F0 अपॉन
2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू h। इस फॉर्मूलों का आपको प्रयोग करना है। सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं है, f1 माइनस f0, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब ये मान क्या है उस पर ध्यान दीजिए। बहुलक वर्ग जो होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वो बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो l रहेगा, यानी l आपका हो गया 30। f0 रहेगी बहुलक वर्ग की बारंबारता, सॉरी f1। f0 रहेगी पहले की बारंबारता, ये f0 है, और f2 रहेगा नीचे की बारंबारता यानी 3, और h रहेगा इनका डिफरेंस। तो 20 और 15 का डिफरेंस 5। इस प्रकार से अब इनको निकाल करके अब इनकी मान रखेंगे तो बहुलक बराबर हो जाएगा 30 प्लस 10 माइनस 9 बटे 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू एच का मान 5। 30 प्लस 1 अपॉन 20, और 20 में 12 घट जाएगा 8 इंटू 5। 30 प्लस 5 बटे 8, 30 प्लस इसको भाग करेंगे तो 0.8 छंग 48, 8 दूनी 16, फिर इसका जाएगा तो जो हो जाएगा 30.625। इस प्रकार से आपका बहुलक आ जाएगा। तो बहुलक के लिए आपको पहले तो बहुलक वर्ग निकालना सीखें कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसका सामने का बहुलक वर्ग होगा। निम्न सीमा को L कहते हैं, इसको F1, इसको F0 और नीचे को F2। ठीक, ये मान आप ध्यान रखें, F1 और यहाँ पे F2 और ये F0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, उस बिंदु के निसंग ज्ञात कीजिए बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखन को 3 अनुपात विभाजित करता है। एक बिंदु है, या मान लो A और B, 4 माइनस 3, अगला बिंदु है 8 और 5। 4 माइनस 3 दिया है, 4 माइनस 3 और 8 और 5, ये 2 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को विभाजित कर रहा है एक बिंदु जिसको निकालना है, और अनुपात दिया 3:1। ये हो जाएगा M1 अनुपात M2। ये जो बिंदु है वो C है मान लिया। अब C के निर्देशांक निकालना है, तो C के निर्देशांक आपके होते हैं M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, और दूसरा y का मान रहेगा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। उसमें पुट करेंगे वैल्यू, M1 है 3, x2 है 8 प्लस M2 है 1, x1 है 4 बटे 3 प्लस 1, और इसका हो जाएगा 3 इंटू y2 5, M2 है 1 और y1 है माइनस 3 प्लस 1, यहाँ से x1 y1 रहेंगे, x2 y2, और ये मान पुट कर दीजिए। इसको सॉल्व करना है आपको। 8 3 24 और 4 28 बटे 4, 5 3 15 में से 3 घट जाएगा तो आपका 12 बटे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 7, और इसको हल करेंगे तो आएगा 3। इस प्रकार से आपको आंसर आ जाएगा। 7 3 वो बिंदु है जो AB रेखा को 3:1 में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है 4, y के मान के लिए बिंदु के बीच की दूरी 10 है। A और B तो बिंदु हैं 5 माइनस 3, 13 और y,
और इसका जो बीच की दूरी है d वो 10 है। अब आपका फॉर्मूला है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, d है 10, x1 5, x2 13 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 और y2 है y का होल स्क्वायर। इसको वर्क कर देंगे तो रूट हट जाएगा, वर्क करने पर 100 और इसका रूट हट जाएगा। यहाँ बचेगा 13 में से 5 गए आपके 8 प्लस, यहाँ चूँकि दोनों माइनस है तो हटा सकते हैं, तो 3 प्लस y हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 100 इक्वल टू 64 प्लस पहली का वर्ग 3 का 9 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 6y। इसको सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 75 और 100 को इस तरह लेंगे तो हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 25 सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 73 आएगा, यहाँ पे 27 के फैक्टर करेंगे कि घटाने पर 6 आ जाए। ये आपके फैक्टर हो गए, तो 3 3 का 9 लेंगे और 3 वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस का 27 इसका 2। ध्यान रखना है हमेशा जो संख्या यहाँ पे प्लस का है या माइनस का है वो संख्या बड़ी रहेगी। यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, संख्या एक सी आनी चाहिए कोष्टकों में हमेशा। y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से निकालेंगे y प्लस 9 इक्वल टू 0 बराबर 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 3। इस प्रकार से जो आपका y का मान है वो है आपका माइनस का 9 और 3। इस प्रकार y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार का सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी पेपरों में आ रहा है। तो इस तरह से कुछ मेन जो क्वेश्चन है आपके जो हर पेपरों में आते हैं उनको आपको तैयार रखना है ताकि वो क्वेश्चन छूटने ना पाए। धन्यवाद।